Good morning. Today, the section that I have picked up is section 211 of CRPC, the contents of charge. कोर्ट जब चार्ज लगाती है तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, what all important things the court need to mention in that document is all stated in this particular section, section 211. This section is important from the point of view of exams. Okay. जनरल प्रैक्टिस में भी ये यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट को ये फॉलो करना है. ओके. कोर्ट चार्ज लगा रही तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें कोर्ट मेंशन करेगी वो इस सेक्शन में लिखा हुआ है. लेकिन अगर एक स्टूडेंट है जो जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्वेश्चन आ गया, इन विच लैंग्वेज द चार्ज शैल बी रिटन. चार्ज की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए. ऑप्शंस दे दिए, इंग्लिश, हिंदी, द लैंग्वेज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट और द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. तो आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. सब सेक्शन 6 में दिया हुआ है, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. ओके. तो इसलिए जो है इस लिहाज से सेक्शन इम्पॉर्टेंट है. बाकी जानकारी हो, जनरल नॉलेज हो, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है. और कानून है और हम कानून के स्टूडेंट हैं तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको जानें. ओके. और याद रखें. तो चार्ज में जो है, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड. भाई ऑफेंस मेंशन होना चाहिए कि आपने ये जो है वारदात की जिसके तहत आपको मुलजिम बनाया गया है. चार्ज का मतलब कन्विक्शन नहीं होता है. ठीक है. कोर्ट फाइनली चार्ज लगाती है और कोर्ट जब चार्ज लगाती है तो जो पुलिस फाइनल रिपोर्ट भेजती है, ज़रूरी नहीं कि वो तमाम सेक्शंस वैसे के वैसे ही हों. कोर्ट चाहे तो सेक्शंस बढ़ा भी सकती है, कोर्ट चाहे तो सेक्शन घटा भी सकती है. कोर्ट में ऑल्टर द चार्जेस, ये सेक्शन 216 में मेंशन है. ओके. बिफोर द जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड, कोर्ट चाहे तो चार्ज को बढ़ा सकती है, कोई सेक्शन ऐड कर दिया या उसको ऑल्टर करके सेक्शन घटा भी सकती है, डिपेंड्स अपॉन द केस. तो कंटेंट्स ऑफ चार्ज की बात किया तो पहली चीज़ तो हम जान ही गए कि द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. दूसरी बात यह कि जो भी ऑफेंस के तहत किसी को चार्ज किया गया है, ओके, शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड. अगर उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम है, इफ़ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, the offense may be described in the charge by that name only. And in case when there is no specific name given to that particular offense, if the law which creates the offense does not give any specific name to it, okay, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged. अगर उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ओके, इफ़ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, तो आगे लिखा है सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज टू गिव द अक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विथ विच ही इज चार्ज्ड. तो इतना तो है, कोर्ट को वहाँ स्टेट करना होगा, डिफाइन करना होगा उस ऑफेंस को, जिससे कि अक्यूज्ड समझ जाए कि हाँ उस पर क्या चार्ज लगाया जा रहा है, क्या इल्ज़ाम है. ओके. अक्यूज्ड शैल बी ब्रॉट टू नोटिस, उसकी नोटिस में और संज्ञान में लाना ज़रूरी है कि आप पर यह इल्ज़ाम है जिसके तहत जो है आपको मुलजिम बनाया गया, आपने ये जुर्म किया है, कोर्ट ये चार्ज लगा रही है. तो उसकी डेफिनेशन जो है एक लाइन में, दो लाइन में कोर्ट को देना ज़रूरी है ताकि अक्यूज़्ड की नोटिस में आ जाए, उसके संज्ञान में आ जाए कि उसने किया क्या या फिर क्यों उसको और किस जुर्म के तहत मुलजिम बनाया गया है. अभी वो मुलजिम है, चार्ज लगाए, वो मुजरिम नहीं हुआ है, ठीक है, उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो भाई आप मुलजिम है, इल्ज़ाम है आप पर, आपने ये किया. उतना जो है एक दो लाइन में डिफ़ाइन करना उस जुर्म को, ये ज़रूरी है कोर्ट के लिए, ताकि मुलजिम समझ जाए कि उस पर इल्ज़ाम क्या है. ओके. क्यों उसको अदालत में हाजिर किया गया भैया, चार्ज क्यों लगाए, किस जुर्म के तहत लगाए. ओके. लॉ इन द सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज. अंडरस्टूड सी बात है. जब आप एफआईआर उठाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कौन सा कानून है, कौन सी धारा है. तो चार्ज में भी कुछ वैसे ही चीज़ें मेंशन होती हैं, कौन सा कानून जिसके तहत आपको मुलजिम बनाया गया है और उस कानून की कौन सी दफ़ा. द लॉ एंड द सेक्शन, द लॉ एंड द सेक्शन ऑफ द लॉ, कौन सा कानून और उसकी दफ़ा, ये दोनों चीज़ उस चार्ज में मेंशन रहती हैं, ज़रूरी है. ओके. एंड देन अगर अक्यूज्ड हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इज लाइबल बाय द रीजंस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन. अभी आपने पहले कोई वारदात की थी, आपका कन्विक्शन हुआ था, फिर दोबारा जो है आपको कन्विक्ट किया जा रहा है. ओके. आपने वही काम फिर से कर दिया,
तो आप रिपीटेड ऑफेंडर हो गए, तो फिर ये बात भी उसमें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। कन्विक्शन टू इन्हांस पनिशमेंट, उसका क्या रीज़न है, क्यों जो है आपको बुलाया गया है, फिर आपने सब्सिक्वेंटली फिर से जो है वो क्राइम कर दिया, तमाम बातें जो है इसमें मेंशन होनी ज़रूरी है। इफ़ द अक्यूज्ड हैविंग बीन previously convicted of any offense is liable by the reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for subsequent conviction, the fact, date and place of previous conviction shall be stated in the charge। आप भाई आपका प्रीवियस कन्विक्शन हुआ, फला तारीख को हुआ, यहाँ पर पकड़े गए आप, आपको इतनी सज़ा हुई, ये तमाम बातें जो हैं उसमें मेंशन करेगी कोर्ट। अगर रिपीटेड ऑफेंडर है, एक जुर्म किया किसी ने, उसको सज़ा मिल चुकी है, वो कन्विक्टेड है, फिर से उसने वही कर दिया, तो कोर्ट ये बात मेंशन करेगी कि आपने दोबारा वो जुर्म किया है, इसके पहले आपको इस डेट पर कन्विक्ट किया जा चुका है, इतनी सज़ा भी मिल चुकी है। ओके, ये सारी बातें कोर्ट मेंशन करेगी। ओके, और चूंकि आप रिपीटेड ऑफेंडर हैं, दोबारा आपने वही जुर्म किया है, तो आपको इन्हांस पनिशमेंट मिलेगी या फिर पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड मिलेगी। ये सारी बातें कोर्ट जो है उस चार्ज में मेंशन करती है। तो रिपीटेड ऑफेंडर है, प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में भी कोर्ट मेंशन करेगी। कुल मिलाकर जो इस सबसेक्शन का जो समरी है वो यही है कि प्रीवियस कन्विक्शन की डिटेल देगी कोर्ट, कि आप जो है किस धारा और जो है कौन से कानून के तहत प्रीवियसली सब कन्विक्टेड थे, कब आपका कन्विक्शन हुआ, कितना दिन जेल में रहे, कितना जुर्माना आपने अदा किया, ठीक है, ये बात उसमें मेंशन किया जाएगा। और अब चूंकि आप पकड़े गए हैं दोबारा से, तो आपको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी या कोई दूसरी तरह की पनिशमेंट मिलेगी, ये बात इन शॉर्ट जो है कोर्ट चार्ज में मेंशन करती है। तो ये हो गया कुछ सेक्शन 211 के बारे में, कंटेंट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। ये कोर्ट के लिए ज़रूरी कि कोर्ट ध्यान रखे, तमाम बातें चार्ज में होनी चाहिए, और आपके हमारे लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि भाई जो लोग जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, so दिस सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, आगे एक बात और मैंने बता दी, कोर्ट चाहे तो चार्ज ऑल्टर कर सकती है, सेक्शन 216 में मेंशनड है, एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्जेड एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। ओके, एवरी सच ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड। कोई भी चार्ज बढ़ा रही है, घटा रही है, कोई भी ऑल्टरेशन किसी तरह का हो रहा है, तो कोर्ट समझाएगी अक्यूज़ को, उसको सुनाएगी, पढ़कर बताएगी कि भैया देखो ये चार्ज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या इस तरह से कुछ ऑल्टर कर रहे हैं, सेक्शन तो उतना ही है पर अब ये सेक्शन हटा के ये सेक्शन लगा रहे हैं। तो कोर्ट ये तमाम बातें अक्यूज़ को समझाती है, बताती है। तो चार्ज का जो सेक्शन है वो सेक्शन 211 है, कंटेंट्स ऑफ चार्ज, चैप्टर नंबर 17 है। ओके, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर एक है, इसके बारे में और सेक्शंस के बारे में अगले वीडियोज़ में जानते हैं। अभी फ़िलहाल जो है हम इतना ही जान लें, इसको रिटेन कर लें। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, रिटेंशन, रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप अच्छा वकील बनना चाहते हैं, चाहे आप जज बनना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द रिटेंशन ऑफ व्हाट वी रेड, वट एवर वी हैव लर्नड और स्टडीड। और बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि हम 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें अगर, तो फिर क्या करें ना, हम 40-45 मिनट सो जाएं। वी शुड टेक अ शॉर्ट नैप। ओके, एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड, इस काइंड ऑफ अ वार्निंग, इफ़ यू आर स्टडिंग लेट नाइट, तो पढ़ने के बाद बस किताब बंद करके सो जाओ। ओके, when you have studied late night and so what I want to say is that you should not watch any Netflix, any Facebook, any Instagram। ओके, आपने पढ़ाई की, 2 बज गया रात का, चाहे 3 बजा, आप किताब बंद करिए, वहीं पे सो जाइए। और फिर किताब बंद करने के बाद ये नहीं कि चलो थोड़ा सा मूवी देख लें, क्योंकि फिर वो मूवी दिमाग में चलेगी ना। व्हेन वी स्लीप द ब्रेन रीऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ। ओके, तो जो हम पढ़ते हैं और उसके बाद सो जाते हैं तुरंत बिना कुछ देखे, कोई मूवी ऐसी चीज़, वीडियोज़ वगैरह, तो जो हम पढ़ते हैं वो रिटेन हो जाता है दिमाग में, यहाँ पे रहता है लंबे वक्त के लिए। सुबह उठोगे तो लगेगा अभी पढ़े हैं, तो ये चीज़ याद रहती है। लेकिन अगर मूवी, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें चला लेना, तो फिर वो चीज़ दिमाग में चलती है। ओके, तो जो हम पढ़े रहते हैं दिमाग उसको रिटेन नहीं कर पाता, फिर बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं। और लॉ में बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो सीधे सीधे बेयर एक्ट पूछता है। रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और उनको बेयर एक्ट ही चाहिए। हमारा नज़रिया क्या है उससे नहीं मतलब है, जो कानून लिखा है वो हमको बताना है, सही ऑप्शन पे टिक करना है। वो तभी होगा जब आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। ओके, और इसके लिए बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रैटेजी यही है कि ब्रेन को रेस्ट दें। और ये जो हम सोने के पहले पिक्चर वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा मूवी देख लें, थोड़ा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लें, थोड़ा सा
रणबीर कपूर को, जो भी जिनके फेवरेट स्टार्स हैं, तो ये ना करें भाई, कम से कम करें तो बेहतर है। ओके, थैंक यू।